मुझे तुमसे प्यार है। सॉरी जिनी, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मेरा मेकअप खराब है? नहीं। या पढ़ाई में कमजोर हूँ? ऐसी कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत टैलेंटेड भी। फिर हर लड़का मुझसे दूर क्यों भागता है? आखिर मुझ में कमी क्या है? कमी तुम में नहीं, मैं तो बस उस इंसान से डरता हूँ। कौन इंसान? किसकी बात कर रहे हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। लगातार 11 बार प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद मुझे समझ आया कि कोई जानबूझकर मेरे रिश्ते बिगाड़ रहा है। आखिर वो है कौन? पहले वाले 10 लड़कों ने भी तो यही किया था। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं पता लगा कर रहूंगी कि मेरे पीछे कौन पड़ा है। तो क्या प्लान है? बस तुम सब देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या। जिनी, कोई सुराग मिला? कल सब पता चल जाएगा बेटा। इतनी जल्दी? आज मैं खुद उस लड़के से मिली, बड़ी मुश्किल से उससे सच उगलवाया। तो कौन है वो? उसने कहा कल सामने बताएगा, तब हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है। भाई, मैंने कुछ भी नहीं बताया उस जिनी की बच्ची को। अच्छा, तो ये सब तुम कर रहे थे? जिनी, पहले वाले 10 लड़के भी ऐसे ही थे और वो लड़का तो वैसे भी डरपोक है। मैंने तुम्हें कभी उन 10 लड़कों के बारे में नहीं बताया, फिर तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? और वो दूसरे डिपार्टमेंट का है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता कि वो डरपोक है? मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक जो भी लड़का मेरे करीब आया वो अचानक मुझसे दूर हो गया। मैं हमेशा खुद को ही दोष देती रही, लेकिन असली वजह तुम थे। मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। क्या तुम सच में मेरे भाई हो? तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का क्या हक है? ठीक है, मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ। शायद मुझे तुम्हारे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था। याद है वो 5वां लड़का? उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर तुम्हारा मजाक उड़ाया था। यही था वो। मैम, ये सब प्रिंस ने कहा था, मैंने तो उसी की बात मानी थी। भड़वे, आज के बाद अपना थोबड़ा मत दिखाना। हर बार अपनी गलती दूसरों पर डाल देता है। ऐसे लोग भी कहीं मर्द कहलाते हैं। और वो दूसरा लड़का जो बड़े स्टाइल से घूमता था। भाई दरवाजा खोलो। और जब मैं कमरे के अंदर झांक के देखती हूँ वहाँ कोई नहीं होता, फिर मैं भाई की डायरी खोलकर देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या रे शुगर के बच्चे, जीनी जैसी लड़की तेरे से कहीं बेहतर की हकदार है। आज के बाद अगर जीनी के आसपास भी दिखा तो तेरी तंगरी तोड़ के हाथ में दे दूंगा। क्यों भाई, जीनी में तुमको क्या दिखा? जिनी बहुत सुंदर है, मुझे उसके साथ हनीमून पे जाना है। अबे साला, ये तो बड़ा खतरनाक इंसान है। लगता है मेरी पसंद सच में बहुत खराब थी। जिन लड़कों को पसंद किया उनमें से कोई भी सही इंसान नहीं निकला। जिनी, अब क्या हुआ इसे? शायद मैं तुम्हें गलत समझता रहा। मैं तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल नहीं करना चाहता था। मैं बस किसी को तुम्हारी आंखों में आंसू लाते हुए नहीं देख सकता। ये वाली कॉफी ली है। और मैंने उसके लिए बोबा मिल्क टी लिया है। मैंने उसका पसंदीदा हगनू रेस्टोरेंट बुक किया है। और मैंने उसके लिए स्पाइसी छोले बुक किए हैं। ये रहा उसका पूरा लिपस्टिक सेट। और ये उसका पसंदीदा बैग। अब बताओ किसे चुनोगी? मुझे तुम दोनों ही बहुत पसंद हो। 3 गिलहरियों की दोस्ती सच में आसान नहीं होती। किसी एक को चुनो। जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हारी चीफ ब्राइड्समेड कौन बनेगी? तुम दोनों। नहीं, सिर्फ एक को चुनो। ये मेरी बचपन की दोस्त काशिका है। स्कूल के दिनों से हम साथ हैं। और ये जिनी है। कॉलेज के पहले दिन सबसे पहले इसी से मुलाकात हुई थी। ये भी मेरी सबसे करीबी दोस्त है। आज मेरी तरफ से ट्रीट। चलो मैकडॉनल्ड्स खाने चलते हैं। ठीक है, चलो। सिया, तुम्हें मौका देखकर इन दोनों की सुलह करवा देनी चाहिए। सबसे ज्यादा तुम ही पिस रही हो। ये लोग तो बिल्कुल सही कह रही है। इन्हें थोड़ा अकेले वक्त बिताने देना चाहिए। अरे तुम? ये सिया की सबसे पसंदीदा ड्रिंक है। मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन आजकल उसे अमेरिकानो ज्यादा पसंद है। उसका पसंदीदा छोला भटूरा भी मुझे पता है। तुम्हें शायद वो जगह नहीं मालूम। कहाँ? चलो आज तुम्हें भी दिखाती हूँ। हमारी भी एक सीक्रेट जगह है, वहाँ तुम कभी नहीं गई। कहाँ? पहले सॉरी बोलो। सॉरी। जब भी वो उदास होती थी यही आ जाती थी। क्लॉ मशीन गेम खेलने में उसका कोई जवाब नहीं था। तुम भी एक बार कोशिश करो, फिर हम दोनों पूरे गेम रूम में हरकम बचा के रख देते हैं। ऐसा कोई गेम नहीं जिसे हमने न खेला हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं सिया को देख रही हूँ। जिनी, मैं बहुत थक गई हूँ। चलो चलते हैं। ठीक है, लेकिन पैदल चलते हैं। वैसे तुम उतनी भी बुरी नहीं हो, अब हम दोस्त हैं, है ना? बिल्कुल। अरे एक पिल्ला पानी में गिर गया, जल्दी कोई मदद करो। जिनी, तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। नहीं, मत जाओ काशिका। उसकी जान की भी परवाह करो, वो भी एक मासूम जान है। अगर तुम गई तो हमारी दोस्ती आज से खत्म। क्या तुम्हें याद नहीं सिया हमें अकेले छोड़कर कैसे चली गई थी? मैंने होटल बुक कर दिया। आज हमारी गर्ल्स नाइट है। उम्मीद है जिनी और काशिका अब अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मैं जाकर सब सजाती हूँ, लेकिन किसी को मत बताना। अरे ये हाथ में चुभ गया। जाने क्यों मन बहुत घबरा रहा है। दोस्तों, झील के पास हादसा हो गया। क्या हुआ? कोई डूब गया क्या? एक बच्चा पानी में गिर गया था। सिया उसे बचाने कूद पड़ी, लेकिन खुद वापस नहीं लौट पाई। पिल्ला बच गया, अब वो सुरक्षित है। मैं उसे पहले ही खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खो सकती। काश वो आज हमारे साथ होती। वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, बस अब दिखाई नहीं देती। आज तो बहुत मजा आया। अफसोस, सिया बेचारी इसे देख नहीं पाई। अब हमारी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत है, इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना होगा। उसके जाने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ क्यों रहती हो? क्योंकि मुझे डर था कि तुम ये सब अकेले नहीं सह पाओगी, और मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें भी ना खो दूं। गुड नाइट। जिनी, तुम आखिर कब अपने छोटे भाई को मुझसे मिलवाने वाली हो? अरे इतनी भी जल्दी क्या है? भाई, आपको
कैसे पता कि हम यहाँ हैं? चलो मिलवाती हूँ, ये मेरा छोटा भाई प्रिंस है। हाय, मेरा बॉयफ्रेंड अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त का सगा भाई है। क्या मैं उसे सब सच सच बता दूं? नहीं, अभी बताया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। कहीं वो हम दोनों के रिश्ते के खिलाफ हो गई तो? ऐसा थोड़ी होगा। तुम दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी। दीदी, आज अचानक इतनी इज्जत क्यों दे रहा बे? वैसे तो रोज पिछवाड़ा फाड़ कर चिल्लाता था। ले कुछ ज्यादा ही टिपर टिपर कर रही है। आ गई ना अपनी औकात पे, चुड़ैल कहीं की। अच्छा जिनी, एक बात पूछूं, तुम आजकल किसी लड़के से बात कर रही हो क्या? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो पहले करती थी। दीदी, लड़कियों को आखिर क्या पसंद आता है? लड़कियों को? वैसे कौन है वो बदकिस्मत लड़की? हर लड़की की पसंद अलग होती है। क्यों ना तुम अपनी उस दोस्त से पूछ लो। उस जिनी से? शायद उसे नेकलेस, चॉकलेट वगैरह पसंद हो। मेरी मानो तो लड़की को कोई अच्छा सा हार या नेकलेस गिफ्ट करना चाहिए। अरे प्रिंस रुक और बताती हूँ। जिनी, इस वीकेंड मेरे साथ स्पाइडरमैन मूवी देखने चलोगी? इस वीकेंड? नहीं, मुझे कोचिंग जाना है। कोचिंग? ये लड़की कब से पढ़ाई के लिए इतनी सीरियस हो गई? हाय बाबू, वैसे आज कहाँ चलने का प्लान है? चल रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? वैसे तुम मेरी बहन से क्या बोल कर आई हो? मैंने कहा मैं कोचिंग जा रही हूँ, उसे चूतिया बना दिया। बहुत अच्छा, अब मजा आएगा। चलो चलते हैं। तुम दोनों आखिर कहाँ जाने वाले हो? दीदी, सिया, मैं कोचिंग जा रही हूँ, उसके बाद काम भी है। वाह क्या संयोग है। तो बताओ कौन सी कोचिंग है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती हो, टीचर कौन है? दीदी, जिनी को इतना परेशान मत करो, ठीक है? मेरी गलती है, मैं ही इसे बाहर घूमने के लिए बुला रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों को डेट करते हुए कितने समय हो गया? तुम्हें कैसे पता चला? एक सेकंड, इसे जिनी के बारे में कैसे पता चला कि जिनी को क्या पसंद है? और ये पार्सल किस लिए आया है? अरे ये मेरा है, अभी से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये बदतमीज कब से पढ़ाई करने लगा? अरे ये बुक तो मेरे भाई की है। मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी और तुमने चुपके से मेरे भाई को ही पटा लिया। और लंगूर तुम, आखिर कब से मेरी दोस्त को डेट कर रहे हो? दीदी, मैं और जिनी सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें डर था कि तुम अचानक ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी, इसलिए पहले नहीं बताया। एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी? अब तुम लोगों को इसकी सजा भुगतनी होगी। दीदी प्लीज मेरी मदद करो, जिनी सच में मुझसे नाराज है। इस बार मेरी मदद कर दो, इस महीने का पूरा खर्च मैं उठा लूंगा। हेलो जिनी, भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है? अभी भी कमरे में बैठकर रो रहा है। सच में? हाँ हाँ सच में। अब देर मत करो, जल्दी से कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर उसके पास जाओ। थैंक यू चुड़ैल दीदी। जिनी, तुम्हारी लव स्टोरी कैसी चल रही है? आपकी कृपा से तो अच्छी ही चल रही है महारानी साहिबा। हाय दोस्तों, मैं जीनी हूँ। अपना बोरिया बिस्तर लेकर अभी हॉस्टल पहुँची हूँ। हम अमीरों ने अपना सारा सामान रख लिया है, बस तुम गरीब का ही इंतजार था। जिनी, तुम्हारे एग्जाम में कितने नंबर आए? हमारे भी नंबर कुछ खास नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। मेरे 75 नंबर आए हैं। आराध्या की तो सबसे ज्यादा है, 95। एग्जाम वाले दिन मेरी तबीयत खराब थी, वरना और ज्यादा आते। मेरा तो उस दिन पेपर ही खराब हो गया था, वरना मैं भी इतने कम नंबर नहीं लाती। आराध्या, तुम्हारे नंबर तो बहुत अच्छे हैं, क्यों ना हम साथ में नीट की तैयारी करें? मैं तुम जैसे गरीब के साथ नहीं पढ़ सकती। मैंने ये नंबर पूरी मेहनत से हासिल किए हैं। कोई बात नहीं बहन, अपना भी टाइम आएगा। जीनी, क्या तुम सच में आगे पढ़ना चाहती हो? हाँ, शुरुआत चाहे कितनी भी धीमी हो, लेकिन मैं धीरे धीरे अपना रास्ता बना लूंगी। घर में चूल्हा जलाने के पैसे नहीं बड़ी आई डॉक्टर बनने। यार इस हॉस्टल में एसी तक नहीं है, तुम कैसे रहोगे? कोई बात नहीं, वैसे मुझे एसी की आदत भी नहीं है। चलो सब मिलकर एक पंखा खरीद लेते हैं। लेकिन गरीब लोग इसका पैसे नहीं दे पाएंगे। मैं लाइब्रेरी में ज्यादा रहती हूँ, क्या मैं थोड़ा कम दे सकती हूँ? गरीब तो गरीब ही होते हैं। ठीक है, तुम 20 दे देना, बाकी हम दे देंगे। ये लोग तो पंखा ले आए, लेकिन उसकी थोड़ी सी भी हवा मेरी तरफ नहीं आ रही थी। अरे जीनी गरीब, आज तो संडे है, सोने भी दोगे या नहीं? सॉरी, मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, तुम लोग आराम से सो। इसे तो आजकल कुछ ज्यादा ही पढ़ाई का भूत सवार हो गया है। किसी ने दरवाजा लॉक किया है। अरे दरवाजा खोलो। सब बिल्कुल शांत रहो, अब मजा आएगा। अंदर से किसी ने जानबूझकर लॉक किया है। क्या तुमने किसी को नाराज कर दिया? मैं बस पढ़ाई करती रहती हूँ, इसलिए इनके साथ घुल मिल नहीं पाती। शायद मुझे ही माफी मांग लेनी चाहिए। तुम इतनी डरपोक क्यों हो? जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उन्हें लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। अगर उनके साथ घुलने मिलने के लिए अपने सपनों से समझौता करना पड़े तो क्या तुम करोगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर हार मत मानो, एक दिन तुम इतनी ऊंचाई पर पहुँचोगी कि वही लोग तुमसे भीख मांगने आएंगे। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। ओए गरीब की बच्ची, लाइट बंद कर, आज हॉरर मूवी देखेंगे। इस गरीब को समझ भी आएगी। समझ आए या ना आए, देखना तो पड़ेगा। अरे यार, ये तो बहुत डरावनी है। अरे ये किसने किया? ये लोग मेरी स्टडी लाइट तोड़ देते हैं। उसी पल मुझे समझ आया, जो लोग तुम्हें लगातार कमजोर करते हैं, उनसे उलझने का कोई फायदा नहीं। बस आगे बढ़ते रहो और पीछे मुड़कर मत देखो। मैंने कॉलेज में मिलने वाले हर मौके को पकड़ लिया और 3 साल तक दिन रात मेहनत करती रही। मैम, यूनिवर्सिटी से सीधे एम्स में एडमिशन पाने के लिए क्या शर्तें हैं? और गरीब की बच्ची, क्या हाल चाल है? आज तो रिजल्ट आने वाला है। अरे जीनी, तुम्हारा एम्स में सिलेक्शन हो गया? हाँ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। इस गरीब का क्या सिलेक्शन होगा, सही से देखो। सच में? आराध्या, तुम भी कोशिश करके देखो। अरे मैं तो भूल गई थी, तुम तो एक सब्जेक्ट में फेल हो, है ना? हमेशा बहाने बनती थी कि एग्जाम के दिन तुम्हारा प्रदर्शन खराब हो गया था, लेकिन जॉब के वक्त कौन सी कंपनी तुम्हारे ये बहाने सुनेगी? यार जीनी तो कमाल की निकली। दोस्तों, क्या आपको भी कोई हमेशा नीचा दिखाता है? तो आज से उनको प्रूव करके दिखा दो कि मुझसे बेस्ट कोई नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।